नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं शिखर द्विवेदी, मोटिवेशनल स्पीकर, हाई परफॉर्मेंस बिजनेस ट्रेनर, लाइफ कोच एंड कॉरपोरेट एंकर। एक बार मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं आज के शानदार सेशन में, जिसका नाम है असंभव को भी संभव कैसे करें। असंभव जैसा कुछ भी नहीं होता है। इट्स कॉल्ड नथिंग इज इम्पॉसिबल। डियर फ्रेंड्स, असंभव जो वर्ड है ना, सिर्फ एक शब्दावली है, एक हार्ड वर्ड है। ये सिर्फ हमारी सोच का एक हिस्सा है कि जिंदगी में कुछ असंभव भी होता है। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक इंसान जो लाइफ में सफल हुआ है, एक ऐसा इंसान जो जिंदगी में बड़ी तरक्की हासिल की है, एक इंसान जो लाइफ में बड़ी अचीवमेंट्स ली है, उस इंसान ने अपनी जिंदगी में कोई ड्रीम सजोया था। आपने देखा होगा, आपके समाज में, आपके मोहल्ले में, आपके सिटी क्षेत्र में, आपकी कॉलोनी में दो टाइप के लोग रहते हैं, दो तरह के लोग रहते हैं। एक इंसान है जो जिंदगी में बहुत सफल हुआ है, जिसने लाइफ में बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल की हैं, जिसने जिंदगी में अपने ड्रीम्स को पूरे किए हैं। और एक ऐसा इंसान है जिसने जिंदगी में कभी कोई ड्रीम अचीव नहीं किया, उसने कभी जिंदगी में कोई अचीवमेंट्स लिया, उसने जिंदगी में कभी कोई तरक्की नहीं किया। तो वो कौन सी चीज है जिसकी वजह से एक इंसान जिंदगी में इतना सफल हुआ है? वो कौन सी चीज है? सोचो जरा, आप सोच के तो देखो कि वो कौन सी चीज है जिसकी वजह से एक इंसान जिंदगी में इतनी बड़ी सफलताएं हासिल करता है और एक इंसान जिंदगी में कुछ भी अचीव नहीं कर पाता है। सिर्फ एक ही चीज है वो, जिसको बोलते हैं असंभव। जो इंसान जिंदगी में सफल हुआ है ना, जिस इंसान ने जिंदगी में तरक्की हासिल की है, जिस इंसान ने जिंदगी में अचीवमेंट्स ली है ना, उसने सिर्फ यही बोला है कि असंभव जैसा कुछ होता ही नहीं है। डियर फ्रेंड्स, असंभव कुछ भी नहीं होता है। और जिस ड्रीम की हम बात करते हैं ना कि ड्रीम क्या होता है, पहले हम ड्रीम देखते हैं, हम सपने के बारे में सोचते हैं, हम एक गोल डिसाइड करते हैं, और जब उस गोल को हम अचीव करने के लिए जाते हैं तो हमारे लाइफ में कई तरह की चुनौतियां आती हैं, कई तरह के संघर्षों का हमको सामना करना पड़ता है। और जब चुनौतियां आती हैं और जब भी हम असफल होना चालू हो जाते हैं, क्योंकि देखिए लाइफ में जब हम सफलता की तरफ चलते हैं तो जरूरी नहीं है कि हर समय चीजें आपके हिसाब से चलेंगी, जरूरी नहीं है कि परिस्थितियां आपके हिसाब से रन करेंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। परिस्थितियां हमेशा विपरीत होती हैं, उन्हें हमें छीन के अपने अनुकूल करना होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जिंदगी में तकलीफें आती हैं, और जब जिंदगी में तकलीफें आती हैं, कोई चुनौती आती है, तो जो काम हम कर रहे होते हैं, हमको लगता है कि यार ये काम तो असंभव है, मेरे बस के बाहर है। तो डियर फ्रेंड्स, असंभव जैसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि वो कभी ना कभी संभव हो जाता है। गॉट इट? तो डियर फ्रेंड्स, अगर चीजें असंभव होती तो एरोप्लेन न बनता। अगर चीजें असंभव होती तो रात में रोशनी न होती, मतलब बल्ब का आविष्कार न होता। अगर थॉमस एडिसन को चीजें असंभव प्रतीत होती तो वो कभी बल्ब का आविष्कार कर पाते? अगर चीजें असंभव होती तो लोग चांद पे ना जा रहे होते। अगर चीजों को असंभव दिखता, अगर नील आर्मस्ट्रॉन्ग को अगर चांद पे जाना असंभव दिखाई देता, अगर उसे ये काम करना असंभव प्रतीत होता, तो वो कभी चांद पे पहुंच ना पाता। बिकॉज की चीजें असंभव दिखाई देती हैं, लेकिन जब उनके ऊपर वर्किंग की जाती है तो चीजें क्या हो जाती है? संभव हो जाती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम जो भी काम कर रहे हैं, आज हम जिस भी ट्रैक के ऊपर चल रहे हैं, आज हम जिस सिस्टम के साथ चल रहे हैं, आज हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी है, आज जो हम प्लेटफॉर्म को हम एंजॉय कर रहे हैं, हम जिंदगी में बड़ी तरक्की हासिल करना चाहते हैं, हम लाइफ में सफल होना चाहते हैं, तो जब हम वर्किंग करना चालू कर देते हैं, जब हम काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो चुनौतियां आती हैं। और जब भी चुनौतियां आती हैं तो हम असफल हो जाते हैं। हम जब असफल होते हैं तो हम क्या होते हैं? हम हताश हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हम शक के दायरे में आते हैं, हम नेगेटिव भी हो सकते हैं। और जब भी ये तमाम लक्षण हमारे माइंड पे आते हैं तो हमको लगता है यार कि यार ये काम तो असंभव है, यार ये काम तो होने से ही रहा, ये काम असंभव है। तो डियर फ्रेंड्स, जो काम आपसे नहीं हो रहा है, ये मतलब नहीं है कि वो काम असंभव है, क्योंकि दुनिया में कुछ असंभव जैसा होता ही नहीं है। चीजें असंभव सिर्फ दिखाई देती हैं। चीजों को देख के लगता है कि यार ये नहीं हो सकता है, लेकिन नहीं माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे ऐसे कारनामे हुए हैं,
ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनको देखकर बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े दार्शनिक ये बोल रहे थे कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा संभव ही नहीं है, वो भी हो चुका है इस ब्रह्मांड में। तो डियर फ्रेंड्स, असंभव जैसा कुछ भी नहीं होता है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपको चीजें संभव जैसी दिखाई देने लगे, अगर आप चाहते हैं कि आप तमाम चीजों को संभव कर पाएं, तो आज हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे, आज हम कुछ ऐसी बातें करने वाले हैं। अगर हम उन तमाम बातों को केयरिंग करेंगे, अगर उन तमाम बातों के ऊपर अगर हम थोड़ा सा सोचेंगे, थोड़ा सा चिंतन करेंगे, तो चीजें आपको भी संभव सी दिखाई देने लगेंगी। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा जान रहिए, नथिंग इज इम्पॉसिबल। जो इम्पॉसिबल वर्ड होता है ना, वो भी बोलता है कि आई एम पॉसिबल। जो इम्पॉसिबल जो शब्द है ना, जो वर्ड है, वो ये बोलता है कि आई एम पॉसिबल। तो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए हम बात करते हैं, पहले पॉइंट के ऊपर आते हैं कि असंभव को अगर आप संभव करना चाहते हैं, अगर आपको कोई चीज असंभव सी दिखाई दे रही है, आप चाहते हैं कि मुझे ये संभव सी दिखाई देने लगे, कोई ऐसी चीज, जैसे आप, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फील्ड में जाते हैं, प्लान शो करना चाहते हैं, फॉलोअप्स करना चाहते हैं, लिस्ट बिल्ड करना चाहते हैं, अच्छा अप्रोच करना चाहते हैं, बहुत अच्छे स्पीकर बनना चाहते हैं, बहुत अच्छे ट्रेनर बनना चाहते हैं, हजारों लाखों की भीड़ में अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो जब वो सोचते हैं यार कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, तो जब वो सोचते हैं तो उनको लगता है यार ये तो असंभव है, यार ये तो मेरे बस से बाहर है, ये तो मैं कर ही नहीं सकता हूं यार। तो डियर फ्रेंड्स, कुछ भी असंभव नहीं होता है। अगर आप हर चीज को संभव करना चाहते हैं तो पहला काम आपको क्या करना है, सबसे फर्स्ट काम करना है, आत्मविश्वास बनाए रखें। अगर आप जिंदगी में कोई भी चीज ऐसी, कोई भी ऐसा काम जिसको देख के आपको लगता है यार कि ये मेरे बस के बाहर है, एक ऐसा कोई काम, जैसे आपको फॉलो करना नहीं आता है, आपको स्टेज में बोलना नहीं आता है, आपको बहुत बड़े भीड़ को, मास कैटेगरीज, मास एरियाज को आपको संबोधित करना नहीं आता है, आपको बेस्ट प्लान शो करना नहीं आता है, आपको बेस्ट स्पीकिंग करना नहीं आता है, आपको सोच के लगता है यार ये काम तो मेरे बस का नहीं है, माय डियर फ्रेंड्स, ये मेरे लिए असंभव है। तो मैं आपको बोलना चाहता हूं कि ये भी संभव है। दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं होता है। आप जो चाहते हैं उसे आप संभव कर सकते हैं। अगर आप जो चाहते हैं उसे आप संभव करना चाहते हैं, तो पहली चीज आपको आत्मविश्वास बनाए रखना होगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो होना चाहिए वो पीक पॉइंट पे होना चाहिए। आपको खुद के अंदर ये विश्वास करना पड़ेगा। अगर आपका बिलीविंग पावर हाई लेवल पे है, अगर आपको विश्वास है कि आप इस काम को कर सकते हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स, आप असंभव काम को भी संभव कर सकते हैं। तो अगर आप असंभव काम को संभव करना चाहते हैं, एक ऐसा काम जिसको देख के आपको लगता है कि यार मैं इसे नहीं कर सकता हूं, अगर आप उसे कंप्लीट करना चाहते हैं, उसे आप प्राप्त करना चाहते हैं, उसे आप अचीव करना चाहते हैं, तो आपको आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको बनाना पड़ेगा। जैसे बात आती है ड्रीम देखने की, जैसे बात आती है सपनों को बुनने की, तो हम बात करते हैं कि भैया ड्रीम देखो, आपका सपना क्या है। हम बोलते हैं कि 4 तरह का सपना होता है। इमीडिएट गोल होता है, शॉर्ट टर्म गोल होता है, मिड टर्म गोल होता है, लॉन्ग टर्म गोल होता है। तो जब मैं बात करता हूं कि भैया आप गोल डिसाइड करो, तो गोल डिसाइड करने से पहले बात आती है कि भैया ड्रीम तो पहले बनाओ, क्योंकि जब ड्रीम होगा तभी गोल होगा, क्योंकि ड्रीम प्लस डेट बराबर गोल। और जब बात ड्रीम की आती है, बोला जाता है कि भाई कोई बड़ा सपना देखो, तो जब कोई इसी बड़े सपने की बात की जाती है, भैया जब देखना ही है तो छोटा सा पिद्दी जैसा क्यों देखना, छोटा सा चिरकुट जैसा क्यों देखना। जब सोचना ही है तो कुछ बड़ा सोच लो यार, जब सोचना ही है तो बड़ा सोचो। तो जब बड़ा सोचने की बात आती है, तो जब पूछा जाता है कि भैया तुम्हारी ड्रीम कार क्या है, क्या तुम मर्सिडीज या BMW खरीदना चाहते हो, तो हम बोलते हैं यार ये तो मेरे बस का बाहर है, ये तो मैं कर ही नहीं सकता हूं। मतलब हमें असंभव सा दिखाई दे रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, जो चीजें आपको असंभव सी दिखाई दे रही हैं, वो पता है क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि हमारा बिलीविंग पावर कमजोर है, हमारा आत्मविश्वास कमजोर है या कम है, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस वीक है। अगर हम चीजों को संभव करना चाहते हैं तो हमें अपने आत्मविश्वास को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना पड़ेगा। और डियर फ्रेंड्स, एक चीज जान लीजिए, जो आपका बिलीविंग पावर होता है, जो आपका आत्मविश्वास होता है, वही दुनिया में आपको चीजें अचीव करवाता है। जिंदगी में हम जो करते हैं या जो नहीं करते हैं,
तो जो हम करते हैं वो हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा आत्मविश्वास हमसे बोलता है कि तुम ये कर सकते हो, और जो हम नहीं करते हैं उसमें भी हमारा आत्मविश्वास यही बोलता है कि तुम ये नहीं कर सकते हो। तो ये इस बात को कौन डिसाइड करता है कि ये मैं कर सकता हूं, ये मैं नहीं कर सकता हूं? ये हम खुद डिसाइड करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप असंभव कामों को संभव करना चाहते हैं और आपको जो चीज असंभव सी दिखाई दे रही है, अगर आप चाहते हैं कि वो आपको संभव सी दिखाई देने लगे, तो सबसे पहला काम यही है, आपको अपना आत्मविश्वास बढ़ाना पड़ेगा। आत्मविश्वास आपको मेंटेन रखना पड़ेगा जिंदगी में, चाहे कैसी भी कठिन परिस्थिति आ जाए। क्योंकि जब हम काम करने के लिए जाते हैं फील्ड में, हम नेगेटिविटी को फेस करते हैं, हम लोगों के नो को सुनते हैं, हम प्लान शो करते हैं, लोग हमको मना कर देते हैं, हम प्लान शो करते हैं, हम फॉलोअप्स करते हैं, लोग हमको इंक्रीज नहीं देते हैं, लोग हमसे नुक्साचीनी करते हैं, लोग हमको ताने मारते हैं, लोग हमारे ऊपर कमेंट करते हैं, और जब हम हारने लगते हैं, जब हम असफल होने लगते हैं, तो हमको लगता है यार ये काम तो मैं कर ही नहीं सकता हूं, मतलब ये काम तो असंभव है। तो जब ऐसा लगता है कि ये काम असंभव है, तो उस समय आपका आत्मविश्वास आपको बोलता है, उस समय आपका आत्मविश्वास ही आपको सांत्वना देता है, आपका ढाढ़स बढ़ाता है कि नहीं यार, नहीं यार, टूटो मत, घबराओ मत, हैरान मत हो जाओ, तुम कर सकते हो, तुम जीतने के लिए पैदा हुए हो। तो ये वर्ड कौन बोलता है? ये आपका आत्मविश्वास बोलता है, अंदर का आत्मविश्वास, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट पॉइंट है सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस मेंटेन करना पड़ेगा। आप जो ड्रीम देख के यहाँ पे आए हैं, जो आपने ड्रीम बुन के यहाँ पे आए हैं, ठीक है, जब हम इस बिजनेस में आते हैं, हम वर्किंग चालू करते हैं, तो शुरुआत में हमारी इनकम नहीं होती, हमारी टीम नहीं डेवलप होती है, बहुत तरह की तकलीफें आती हैं, लोग प्लान नहीं सुनते हैं, हम प्रॉपर फॉलोअप्स नहीं कर पाते हैं, हम लिस्ट बिल्ड नहीं कर पाते हैं, तो काम की हमारी जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है, धीमी हो जाती है, या फिर ना के बराबर होती है। और जब हमारे पास इंसेंटिव नहीं आते हैं तो हम निगेटिव हो जाते हैं, हम उस काम को लेकर परेशान हो जाते हैं और बोलते हैं यार ये काम तो असंभव है, ये मेरे बस का नहीं है। तो डियर फ्रेंड्स, कुछ भी असंभव नहीं है, आत्मविश्वास बनाए रखें। दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई भी काम असंभव सा ना प्रतीत हो, तो दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। दूसरा पॉइंट है पॉजिटिव नजरिया रखें। पॉजिटिव नजरिया रखें आप, पॉजिटिव नजरिया, पॉजिटिव एटीट्यूड का होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेगेटिव एंड पॉजिटिव एंड कैजुअल, तीन तरह के एटीट्यूड होते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड एंड कैजुअल एटीट्यूड। डियर फ्रेंड्स, अगर आप जिंदगी में चीजों को संभव करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई भी चीज असंभव ना प्रतीत हो, आपको जो काम असंभव सा लग रहा है, आप जिस काम को ये देख पा रहे हैं कि यार ये काम तो मेरे बस से बाहर है, यार इस काम के लिए मेरे पास योग्यता नहीं है, इस काम के लिए मेरे पास दक्षता नहीं है, इस काम के लिए मेरे पास हुनर नहीं है, या जिस काम में हम फेल हो जाते हैं, बार बार अगर फेल हो रहे हैं, तो हमको लगता है यार ये काम तो मेरे बस से बाहर है, यार ये काम मैं नहीं कर सकता हूं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप फेल होने के बावजूद भी आप डटे रहें, आपको काम असंभव सा न दिखाई दे, और आप हर एक असंभव से दिखने वाले काम को अगर आप संभव बनाना चाहते हैं, तो आपको अपना जो एटीट्यूड है, जो आपका जो दृष्टिकोण है, जो आपका सोचने का नजरिया है, उसे आपको पॉजिटिव रखना होगा। पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, इसलिए बोलते हैं हमेशा पॉजिटिव रहिए। अगर आप अपने नजरिए को पॉजिटिव रखना चाहते हैं, तो आपको पॉजिटिव बातें करना है, आपको पॉजिटिव लोगों से मिल के रहना है, आपको मोटिवेशनल बुक्स पढ़ना है, आपको मोटिवेशनल सेमिनार्स देखना है, मेरे चैनल को बार बार देखना है। आपको मेरे चैनल में बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस हैं जो मैं लगातार पोस्ट कर रहा हूं, आप उसको बार बार देखिए, मुझसे बातें करिए। मतलब आपको लगातार पॉजिटिव बन के रहना है, पॉजिटिव बातें सोचनी है। क्यों? क्योंकि जब भी हम लाइफ में निगेटिव होते हैं, जब भी हम लाइफ में हताश होते हैं, जब भी हम लाइफ में परेशान होते हैं, तो हम यही सोचते हैं यार ये तो काम मेरे बस का बाहर है, इस काम को तो मैं कर ही नहीं सकता हूं, मतलब ये काम तो असंभव है। तो माय डियर, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि असंभव जैसा कुछ होता ही नहीं है। असंभव है, असंभव सिर्फ एक वर्ड है, असंभव सिर्फ एक नेगेटिव थॉट है, ऐसा समझिए आप। असंभव जो है ना, वो सिर्फ एक
वो हमारे दिमाग की एक वीकनेस पॉइंट है। असंभव, असंभव जैसा कुछ होता नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि चीजें आपको हमेशा संभव लगे तो आप अपने एटीट्यूड को हमेशा पॉजिटिव रखिए। जब आपका एटीट्यूड, जब आपका नजरिया हमेशा पॉजिटिव रहेगा तो आप हर एक असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात नजरिए की करें तो मुझे एक बड़ा अच्छा एग्जांपल याद आ रहा है। आपने शराबियों को देखा होगा, ऐसे लोग भी आपने देखे होंगे जो हमेशा शराब पी के टुन रहते हैं, कहीं पड़े रहते हैं कोने में, उनको देश दुनिया से कोई मतलब नहीं है। तो एक बार कुछ डॉक्टरों की टीम ने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की और उस मीटिंग में दुनिया भर के शराबियों को बुलाया। यहाँ पे बात एटीट्यूड की हो रही है, यहाँ पे बात नजरिए की हो रही है, यहाँ पे बात पॉजिटिव एंड नेगेटिव नजरिए की हो रही है। तो डॉक्टरों की एक टीम ने ढेर सारे शराबियों को कॉल किया और शराबी सामने बैठे हुए थे और डॉक्टरों की टीम सामने फ्रंट पे थी। वहां पर डॉक्टर कुछ एक्सपेरिमेंट करके बताना चाह रहे थे शराबियों को कि जो शराब होती है ना, जो दारू होती है, जो अल्कोहल होती है, वो हमारे शरीर को कितना नुकसान पहुंचाती है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट हो रहा था, तो डॉक्टरों ने 2 जार लिए। दोनों जार थे, दोनों कांच के जार थे, दोनों कांच की ग्लासें थी। एक में उन्होंने अल्कोहल भर दिया और एक में उन्होंने शुद्ध और साफ पानी रखा। और उनके पास कुछ केचुए थे, तो कुछ केचुए को उन्होंने अल्कोहल से भरी हुई ग्लास में रख दिया और 1-2 केचुओं को उन्होंने शुद्ध पानी से भरी हुई ग्लास में रख दिया। तो कुछ टाइम के बाद, विदिन सेकंड, विदिन मिनट, जो केचुआ अल्कोहल से भरी हुई ग्लास में रखा गया था, डाला गया था, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। और जो केचुआ शुद्ध पानी की ग्लास में डाला गया था, वो आराम से तैर रहा था, ठीक है ना, पानी के अंदर एंजॉय कर रहा था। तो ये जो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट था, ये जो प्रैक्टिकल घटना थी, इसे सारे शराबी देख रहे थे। तो जब ये प्रैक्टिकल हो गया तो डॉक्टर ने पूछा शराबियों से कि आपने ये प्रैक्टिकल देखकर क्या सीखा। तो पता है शराबियों ने क्या कहा? शराबियों ने कहा कि सर, मैंने आज यही सीखा और बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम लोग इस प्रैक्टिकल को देखकर, ऐसा शराबी बोल रहे थे। और शराबी बोले कि मैं उन अपने शराबियों भाइयों के लिए भी चिंता कर रहा हूं जो आज इस प्रैक्टिकल प्रोग्राम में नहीं थे। तो सर, हमने इस प्रोग्राम को देखकर ये समझा, ये जाना कि शराब हर व्यक्ति को पीना चाहिए, क्योंकि शराब पीने से हमारे पेट के तमाम कीड़े मर जाते हैं। तो ये कैसा नजरिया था? ये किस तरह का नजरिया था? ये पूरी तरह से रॉन्ग और नेगेटिव एटीट्यूड था। ये बहुत ही खराब दृष्टिकोण था। तो डियर फ्रेंड्स, जिंदगी में हमेशा हमें पॉजिटिव दृष्टिकोण रखना है, हमें नेगेटिव दृष्टिकोण नहीं रखना है। जैसे अगर एक कांच की ग्लास हो, वो कांच की ग्लास आधी पानी से भरी हो। मैं यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव नजरिए की बात कर रहा हूं कि एक ही घटना में 2 अलग अलग इंसान किस तरह से बिहेवियर रखते हैं। तो एक जो कांच की ग्लास है, वो अगर आधा पानी से भरा हुआ है और अगर मैं मिस्टर ए के पास जाता हूं तो मिस्टर ए क्या बोलते हैं? सर, आधा ग्लास भरा हुआ है। और मिस्टर बी क्या बोलते हैं? सर, आधा ग्लास खाली है। तो मिस्टर ए ने अपॉर्चुनिटीज देखा। मतलब मिस्टर ए ने क्या बोला कि आधा ग्लास भरा हुआ है, मतलब अभी हम इतना पानी पी के अभी की तो प्यास बुझा ही सकते हैं। लेकिन मिस्टर बी ने क्या बोला? सर, ग्लास आधा खाली है। मतलब मिस्टर बी क्या देख रहा है? कमियां ढूंढ रहा है, निगेटिविटी तलाश रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप जिंदगी में कामों को संभव करना चाहते हैं तो मिस्टर ए बनिए। हर एक विपरीत परिस्थिति में भी आपका जो एटीट्यूड है वो क्या होना चाहिए प्रमोद? पॉजिटिव होना चाहिए। हमारा एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है, तो अभी बहुत सारे लोग हैं जो घर में बैठे हुए हैं, डरे हुए हैं, बिल्कुल सहमे से हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बाहर निकल रहे हैं, लेकिन वो अपनी सेफ्टी बरत के निकल रहे हैं, मास्क लगा के चल रहे हैं, सैनिटाइजर कर रहे हैं। तो कोई टेंशन नहीं है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। बात यहाँ पर नजरिए की है। तो एक ही घटना को देखने के बाद अलग अलग इंसान के अलग अलग नजरिए होते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अपने नजरिए को स्ट्रॉन्ग करिए, अपने नजरिए को पॉजिटिव बनाइए अगर आप जिंदगी में कामों को संभव करना चाहते हैं। चलिए अगले पॉइंट के ऊपर चलते हैं। तीसरा पॉइंट है
अगर आप हर एक असंभव काम को संभव बनाना चाहते हैं, और अगर आप ये देखते हैं कि भैया कोई काम मुझे असंभव सा दिख रहा है, अगर आपको उस काम में संभावना ढूंढनी है, तो आप क्या करेंगे? तीसरा काम है, अपने अंदर जुनून की हद पैदा करिए। अपने अंदर जुनून की हद पैदा करिए लक्ष्य प्राप्त करने के लिए। आपने जो लाइफ में गोल डिसाइड किया है, आपने जो लाइफ में लक्ष्य डिसाइड किया है, आपका जो टारगेट है, आपका जो गोल है, आपने जो लाइफ में गोल डिसाइड किया है, अगर आप उसे अचीव करना चाहते हैं, आपका जो गोल है, आपका जो टारगेट है, अगर उसे आप अचीव करना चाहते हैं, आपका जो लक्ष्य है उसे अगर आप अचीव करना चाहते हैं, आपका जो लक्ष्य है उसे अगर आप उसे पाना चाहते हैं, तो आपको अपने अंदर जुनून की हद पैदा करनी पड़ेगी। आपको जुनूनी बनना पड़ेगा, आपको जुनून की हद तक काम करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स। अपने अंदर जुनून पैदा करना पड़ेगा, जुनून की हद तक काम करने पड़ेगा। उस काम के विषय में आपको लगातार सोचते रहना होगा, उस काम को अचीव करने के लिए आपको लगातार काम करते रहना होगा, उस काम को अचीव करने के लिए आपको लगातार सोचना होगा। उस काम को जिसे आप अपनी जिंदगी में अचीव करना चाहते हैं, उस ड्रीम को जिसको आपने सजोया है, उस सपने को, उस गोल को जिसे आप अचीव करना चाहते हैं, आपको जुनून की हद तक काम करना पड़ेगा। अपने अंदर जुनून पैदा करना पड़ेगा, अपने अंदर चिंगारी पैदा करनी पड़ेगी, अपने अंदर आग पैदा करनी पड़ेगी माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने हर एक असंभव काम को संभव कर सकें, अगर आप अपने हर असंभव काम को संभव करना चाहते हैं, आपको जो काम जिंदगी में जगह सर असंभव सा दिखाई देता है, अगर आप उसे संभव करना चाहते हैं, तो तीसरा जो तरीका है वो यही है कि अपने अंदर जुनून की हद पैदा करनी पड़ेगी। आपको अपने अंदर जुनून की हद पैदा करिए। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आपके अंदर जुनून पैदा होना चाहिए, जुनून की हद पैदा करनी पड़ेगी। मुझे एक बहुत प्यारी सी स्टोरी यहाँ पे याद आ रही है, मैं आपके साथ डिस्क्लोज करना चाहता हूं कि जुनून की हद, किस तरह की जुनून की हद, कैसे जुनून की हद। ऐसे लोग जो जिंदगी में बड़ी सफलताएं हासिल किए हैं, ऐसे लोग जो जिंदगी में आज तरक्की हासिल किए हैं, ऐसे लोग जो जिंदगी में इतिहास के पन्नों में अपना नाम लिखवाए हैं, जिन्होंने हर एक असंभव काम को भी संभव किया है, वो भी जुनूनी थे। उनका जो दृष्टिकोण था, उनका जो स्वभाव था, उनकी जो प्रकृति थी, उनका जो एटीट्यूड था, उनका जो बिहेवियर था, वो जुनूनी था। उन्होंने जुनून के हद तक काम किया। एक बहुत खूबसूरत स्टोरी मुझे याद आ रही है, एक ऐसे जुनूनी इंसान की, जिसकी स्टोरी सुन के आप भी अपने अंदर जुनून पैदा कर सकते हैं। आपने KFC का नाम सुना होगा, KFC। आप लोगों ने KFC कंपनी का नाम सुना होगा, आप लोगों ने KFC का नाम सुना होगा। जो लोग मीट खाते हैं, मीट, जो लोग मांस खाते हैं, मीट खाते हैं, मीट को एक डिब्बे में पैक करके, मतलब मीट को अच्छी तरह से टेस्टी मीट को बेचने वाली कंपनी है, जो एक पैकेट में पैक करके मार्केट में मीट बेचती है, KFC। तो जो KFC कंपनी है, इस चमत्कारिक व्यक्तित्व का नाम है कोलोनेल हार्नेल्ड सैंडर्स। जो KFC कंपनी का मालिक है उसका नाम है सैंडर्स, जिनको आज दुनिया जानती है, जिनको आज लोग जानते हैं, जिनको आज पूरा विश्व जानता है। डियर फ्रेंड्स, जिनकी आज पूरे वर्ल्ड में 18,000 ब्रांचेज हैं, जिनका ईयरली टर्नओवर लगभग 20 अरब डॉलर से भी ज्यादा है, 20 अरब डॉलर से भी ज्यादा है KFC। लेकिन वो यहां तक कैसे पहुंचे? वो जो सैंडर्स हैं, वो KFC कैसे बने? उसके पीछे एक लंबी स्टोरी है। सैंडर्स का जन्म 9 सितंबर 1980 को अमेरिका के इंडियाना नामक प्रांत में हुआ था। एक गरीब घर में पैदा हुए थे सैंडर्स 4 भाई बहन थे और सैंडर्स उसमें सबसे बड़े थे। सैंडर्स के जो पिता थे, उनका देहांत हो गया था। उनकी माता जो थी, वो एक ऐसी कंपनी में काम कर रही थी जो टमाटर की चटनी बनाती थी। मतलब टमाटर की चटनी बनाने की कंपनी में सैंडर्स की माता काम करती थी।
और वहीं पर उनको किसी से प्रेम हो गया और उन्होंने उस व्यक्ति से विवाह कर लिया। उसी कंपनी में किसी कर्मचारी के साथ उन्होंने विवाह कर लिया, उनको प्रेम हो गया। तो जिस व्यक्ति से उनकी माता ने दूसरी शादी की थी वो व्यक्ति बहुत ही क्रूर प्रवृत्ति का था, बहुत ही दुष्ट था। तो वो हमेशा सैंडर्स को बहुत पीटता था। तो सैंडर्स ने अपना घर त्याग दिया था, घर छोड़ के वो कहीं बाहर चले गए थे। तो घर छोड़ के बाहर चले गए और उन्होंने छोटा मोटा काम चालू कर दिया। वो एक होटल में वेटर का काम चालू कर दिए। ठीक है, छोटे मोटे काम चालू कर रहे थे, छोटे मोटे काम करते थे। तो डियर फ्रेंड्स, सैंडर्स का जो बचपन था ना वो बहुत ही संघर्ष में बीता। जब वो 16 साल के थे ना तो बीच में ही आर्थिक परेशानियों की वजह से उन्हें अपना स्कूल छोड़ना पड़ा। इसके बाद उन्होंने कई सारी नौकरियां की, लेकिन वो नौकरियों में बिल्कुल सफल नहीं हुए। 18 वर्ष की उम्र में उन्हें 4 नौकरियों से बाहर निकाल दिया गया। 18 से 22 वर्ष की उम्र में उन्होंने कंडक्टर की नौकरी की। वो आर्मी में भी गए, आर्मी भी उन्होंने ज्वाइन की, वहां पर भी वो असफल हो गए। उन्होंने लॉ की भी पढ़ाई की, लॉ की पढ़ाई में भी असफल हो गए। वो मतलब उन्होंने कानून की पढ़ाई की, कानून की पढ़ाई में भी असफल हो गए। उन्होंने इंश्योरेंस का भी काम चालू किया, लेकिन इंश्योरेंस के काम में भी वो असफल हो गए। 18 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई। तो 18 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई और उनके बच्चे हुए और उनके एक बच्चे की मौत हो गई। तो जब उनके बच्चे की मौत हो गई तो उनकी जो बीवी थी बहुत ही सदमे में आ गई और पूरा जो दोस्त था वो सैंडर्स के ऊपर मर दिया और उनको छोड़ के अपने मायके चली गई। डियर फ्रेंड्स, मतलब उसकी बीवी से भी उनका तलाक हो गया। फिर उन्होंने कुछ और नौकरियां की। उन्होंने एक होटल में फिर से वेटर का बावर्ची काम चालू किया और लास्ट में 68 वर्ष की उम्र में वो रिटायर हो गए। तो रिटायर होने के बाद उनको $101 मिला, मतलब रिटायर जब पेंशन जो उनको मिली वो $101 मिली। तो उन्होंने सोचा यार कि यार जिंदगी क्या यूं ही चलती रहेगी, क्या मैं जिंदगी में कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। और डियर फ्रेंड्स, सैंडर्स ने जब वो बावर्ची काम होटल में कर रहे थे तो उनको मीट बनाना बहुत पसंद था, मतलब वो बहुत अच्छा मीट बनाया करते थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मीट बनाने का काम चालू कर दिया। एक स्कूटर लेकर उन्होंने पीछे बॉक्स के अंदर ढेर सारा मीट रख के वो मार्केट में बेचना चालू कर दिए। तो जब वो मार्केट में बेचना चालू कर दिए तो उन्होंने इसी दौरान वो लगभग 1000 इंटरव्यू दिए, मतलब 1000 रेस्टोरेंट के मालिकों से उन्होंने बात की और वहां पर भी फेल हो गए। लेकिन वो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1000, 2000, 3000 लगातार संघर्ष करते रहे और उनको किसी ने सेलेक्ट कर लिया। डियर फ्रेंड्स, उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और आज KFC दुनिया की एक बहुत बड़ी कंपनी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, सोचिए कितने तरह से वो परेशान हुए सैंडर्स और आज उनकी KFC की एक बहुत बड़ी कंपनी है माय डियर फ्रेंड्स। तो वो आज इतनी बड़ी सफलता क्यों हासिल किए? क्योंकि उनके अंदर जुनून था, उनके अंदर जुनून की आग भरी हुई थी। उनके अंदर जुनून था कि उन्हें जिंदगी में सफल होना है, उन्हें असफल होके नहीं मरना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप अपने काम को, हर असंभव काम को जो आपको असंभव दिखता है, अगर आप उसे संभव करना चाहते हैं तो आपको भी अपने अंदर जुनून की चिंगारी पैदा करनी पड़ेगी माय डियर फ्रेंड्स। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। चौथा पॉइंट है डियर फ्रेंड्स, हमेशा लक्ष्य को पाने के लिए आप डटे रहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो असंभव सा दिखाई देने वाला काम है अगर वो संभव सा दिखाई देने लगे, आपको जो काम असंभव सा दिखाई देता है, अगर आप चाहते हैं कि आपको वो संभव सा लगना लगे, आपका असंभव सा दिखाई देने वाला काम आप संभव सा कर सकें, मतलब आप जो काम करना चाहते हैं, जिस काम में आप फेल हो रहे हैं, जिस काम को करते हुए आप परेशान हो रहे हैं, जो आपका टारगेट है, जो आपका ड्रीम है, उसे आप अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप उसे अचीव करना चाहते हैं तो आप हमेशा अपने रास्ते में डटे रहें। आप 3 तरह के लोग होते हैं। एक इंसान होता है जो जिंदगी में सोचता है कि उसे लाइफ में सफल होना है, वो सिर्फ सोचता रहता है, जिंदगी में कभी सफल नहीं हो पाता है। दूसरे तरह का इंसान होता है जो सोचता है, काम भी शुरू कर देता है, लेकिन जब चुनौतियां आती हैं तो काम छोड़ के भाग जाता है। वो इंसान जिंदगी में कभी सफल नहीं होता है। और तीसरी कैटेगरी होती है जो सोचता है, समझता है, करता है और चाहे कितनी भी तरह की चुनौतियां आ जाएं कभी वो घबराता नहीं है, मतलब
फील्ड छोड़कर कभी नहीं भागता है, मैदान छोड़कर कभी नहीं भागता है। डियर फ्रेंड्स, अगर आप भी मैदान छोड़ के नहीं भागेंगे, डटे रहेंगे, तो आप जिंदगी में सफल हो जाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आप जिंदगी में सफल हो जाएं, आपको जो काम असंभव प्रतीत हो रहा है, अगर आप उसे संभव बनाना चाहते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, आप जो ड्रीम देखते हैं, जिस ड्रीम को आपको देखने में डर लगता है, आपको लगता है यार ये तो मेरे बस का बाहर है, अगर आप उसे अचीव करना चाहते हैं तो आपको जिंदगी में डटे रहना है। अगर आप डटे रहेंगे तो आप जरूर अचीव कर लेंगे। पांचवें पॉइंट की तरफ चलते हैं। पांचवा पॉइंट क्या है? काम करने के ढंग को बदलिए। काम करने के ढंग को बदलिए और उसे बेहतर बनाइए। कभी कभी हम जो प्लानिंग कर लेते हैं, कभी कभी हम जो स्ट्रेटजी बना लेते हैं ना, वो बेढंग होती है, निरर्थक हो जाती है। जो हमने प्लानिंग की है ना, वो हमने टेढ़ी मेढ़ी कर ली है, मतलब हम अनसिस्टमेटिक काम कर रहे हैं। अनसिस्टमेटिक, जैसे अगर आपसे बोला जाए कि आपको कटनी से सतना जाना है, अगर आपसे बोला जाए कि आपको कटनी से सतना जाना है, मतलब सामने सिंपल सा ट्रैक है कि भैया ठीक है, सुबह गाड़ी उठाओ या ट्रेन पकड़ो या बस पकड़ो या सेल्फ वाहन पकड़ो और बाई ट्रेन रूट, बाई रोड रूट कटनी पहुंच जाओ, सतना पहुंच जाओ। लेकिन हमने क्या कर दिया? हम कटनी से निकले और हम पहुंच गए भोपाल। हम भोपाल से पहुंच गए नागपुर और हम नागपुर से चले गए बॉम्बे। फिर हम बॉम्बे से गुजरात आ गए, फिर हम गुजरात से जयपुर चले गए, फिर हम जयपुर से दिल्ली आए और फिर दिल्ली से हम रीवा होते हुए हम सतना आए। मतलब सिंपल सा तरीका था, सिंपल सा ट्रैक था, सरल रास्ता था। सही ढंग से हम 1-2 घंटे 4 घंटे में पहुंच सकते थे कटनी सतना। लेकिन हमने क्या किया? हमने अपना ढंग टेढ़ा मेढ़ा और जटिल बना दिया। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब हम फील्ड में जाते हैं, हम किसी को ज्वाइन कराना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम सीधा उठाकर सामने वाले को फोन लगा के प्लान ही दिखा दिए, या हमने उसको प्लान भी नहीं दिखाया, हम सीधा फॉलो करने चले गए, या हमने फॉलो भी नहीं किया, हमने उसको फोन लगा बोला एक काम करो 2250 भेजो, तुम्हारा ज्वाइन करवाना है। तो बोलेगा भैया कहाँ ज्वाइन करवाओगे? बोलेगा बात मत करो, पहले भेजो, मैं कुछ प्रोडक्ट तुम्हारे भेज रहा हूं, है ना। या उसको बोलोगे एक काम करो, मुझे 2250 की जरूरत है, इमीडिएट तुम भेजो। मतलब यार सिस्टम को तो फॉलो करिए। किसी भी व्यक्ति को ज्वाइन करने का तरीका क्या है? पहले हम उसका नाम अपनी लिस्ट में रखते हैं, उसको प्रॉपर तरीके से हम उसको फोन करते हैं, उसको हम अप्रोच करते हैं, उससे हम टाइम फिक्स करते हैं, फिर उसको हम प्लान दिखाने के लिए जाते हैं। और प्लान दिखाने के लिए जाते हैं तो सीधा प्लान में नहीं घुस जाते हैं, पहले उसका पीएमएफ निकालते हैं, ठीक है, उससे हेलो हाय करते हैं, उससे रिलेशन मेंटेन करते हैं, उससे ये जानने की कोशिश करते हैं कि सामने वाला जिंदगी में क्या पाना चाहता है, सामने वाले के पास कोई ड्रीम है भी कि नहीं है, कि फालतू में अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूं उसके साथ। मतलब उसका पहले हमको वाट तो पूछना है, उसका तो पहले हम उसकी हम नस तो पकड़े। कि जैसे अगर हम बीमार हो गए हैं, हमको सर्दी खांसी हो रही है, हमको 2 दिन से बुखार आ रहा है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो क्या डॉक्टर बिना हमसे ये पूछे कि भैया तुमको क्या दिक्कत है, कब से तुमको बुखार आ रहा है, मतलब डॉक्टर ने मेरा बिना इंटरव्यू लिए हुए उसने मुझे सीधा दवा दे दी। तो हम क्या करते हैं? बेढंग तरीके से काम करते हैं कि हमने ना लिस्ट बनाई, ना हमने अप्रोच किया, ना हमने पीएमएफ निकाला, ना हमने प्लान दिखाया, सीधा हम रिजल्ट लेने पहुंच गए। गॉट इट? या फिर हमने ना तो लिस्ट बनाई, ना तो अप्रोच किया, ना पीएमएफ निकाला, सीधा प्लान देने चले गए। हमने मीटिंग ऑर्गेनाइज की, हमने मीटिंग का प्रमोशन नहीं किया, हमने लोगों को मीटिंग के बारे में अवेयर नहीं किया, हम जिस व्यक्ति को मीटिंग में कॉल करने वाले हैं उसको हमने फोन नहीं लगाया, हमने अचानक ही मीटिंग की घोषणा कर दी। मतलब हम जिंदगी में जो भी काम करते हैं, अगर हम बेढंग तरीके से करेंगे तो हमको इजी चीजें भी कठिन हो जाएंगी माय डियर फ्रेंड्स।
तो अगर आप अपने काम को संभव बनाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका काम संभव हो जाए, अगर आप चाहते हैं कि आप चीज़ों को पॉसिबल कर सकें, अगर आप चाहते हैं कि आप जिंदगी में अपने अचीवमेंट्स कर सकें, तो आपको अपने काम के ढंग को बदलना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स, और उसे बेहतर बनाना पड़ेगा ना। बेहतर कैसे बनाना पड़ेगा कि जैसे हमसे प्लान देने में दिक्कत हो रही है, हमको फॉलोअप्स करने में प्रॉब्लम आ रही है, हमको लिस्ट बिल्ड करने में प्रॉब्लम आ रही है, हमको पीएमएफ निकालने में प्रॉब्लम आती है, हमको कस्टमर से रिलेशन मेंटेन करने में प्रॉब्लम आती है, तो हम उसको बेहतर बनाए ना, हम उसको अपडेट करें, हम जिंदगी में नई नई स्किल सीखें। क्योंकि जिस काम में हम निगेटिव हुए हैं, जिस काम में हम निगेटिव हुए हैं, हम निगेटिव क्यों हुए हैं कि हम असफल हो गए हैं। और हम असफल क्यों हुए हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी कमी रही है, तो हम उस कमी को सुधारें ना पहले। और उस कमी को हम कैसे सुधारेंगे? हम अपनी स्किल्स को डेवलप करें, हम अपने आप को बेहतर बनाए ना, कि हम ये सोचने बैठ जाएं कि यार माथा पकड़ के बैठ जाए, यार कौन सा काम मैंने ले लिया, यार क्या हो रहा है, कैसे मैं सफल होऊंगा, जिंदगी में सफलता मिलेगी भी नहीं मिलेगी, यार कौन सा माथा पची वाला काम ले लिया मैंने, या हम ये सोचे बैठे रहे? नहीं डियर फ्रेंड्स, हमें अपने काम को बेहतर बनाना है, अपने ढंग को बदलना है, अपने अपलाइन से बात करना है। यार हम लोग कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, हम लोग काउंसलिंग नहीं कर रहे हैं, हम लोग अपनी टीम के साथ बात नहीं कर रहे हैं, हम प्रॉपर फॉलोअप्स नहीं कर रहे हैं, मतलब हम सब कुछ बेढंगा काम कर रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपका काम बेहतर हो जाए और आपको जिंदगी में सफलता मिले और आपका हर काम संभव हो, तो अपने ढंग को बदलिए, सही सिस्टम के साथ काम करिए, सिस्टम के साथ रहिए, सिस्टम को फॉलो करिए और अपने आप को बेहतर करिए, अपनी स्किल्स को अपडेट करिए, अपने आप को टाइम टू टाइम अपडेट करिए, इवेंट्स अटेंड करिए। जैसे आज ये ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है, तो बहुत सारे लोग होंगे जो बोल रहे होंगे यार आई नो वेरी वेल, मैं मास्टर ऑफ ऑल हूं, मैं सब जानता हूं, मुझे कोई चीज सीखने की जरूरत नहीं है। यही तो दिक्कत है, इसलिए तो चीजें असंभव से दिख रही हैं, क्योंकि हम टाइमली अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे हैं। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगले पॉइंट पर चलते हैं। हमारा जो छठवां पॉइंट है वो यही है कि डियर फ्रेंड्स, अगर आप जिंदगी में चीजों को संभव बनाना चाहते हैं, तो आपका जो लक्ष्य है ना, आपने जो लक्ष्य जिंदगी में डिसाइड किया है, मतलब बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमेशा छोटे छोटे स्टेप बनाइए। काम को आप डिवाइड कर दीजिए, काम को आप डिवाइड कर दीजिए, काम को आप अलग अलग हिस्सों में बांट दीजिए, काम डिस्ट्रीब्यूट करना सीखिए। प्रमोद जी, जगन जी, आप लीडर हैं, आपको काम डिस्ट्रीब्यूट करना आना चाहिए। आप जिंदगी में अपने लक्ष्यों तक तभी पहुंचेंगे जब आप काम सौंपना सीखेंगे, जब आप छोटे छोटे स्टेप तैयार करेंगे। जैसे अगर मैं सीढ़ी चढ़ रहा हूं, अगर मुझे टॉप लेवल पे जाना है, मतलब लास्ट स्टेज पे जाना है, सीढ़ी के लास्ट पोजीशन पे जाना है, तो पहला स्टेप तो रखना पड़ेगा ना। तो जिंदगी में आपने अगर ड्रीम देखा है कि आपको 20 लाख की कार चाहिए, आपके पास 50 लाख का बंगलो होना चाहिए, मतलब आपको अगर 20 लाख रुपए की कार चाहिए तो 20 लाख रुपए कमाना पड़ेगा। तो 20 लाख रुपए कब कमाएंगे आप? यार पहले शुरुआत तो 1 रुपए से होगी, 100 रुपए से होगी, 1000 रुपए से होगी, फिर आप 5,000 रुपए में आएंगे, आप 10,000 में, फिर 50,000 में, फिर लाख में, फिर 10 लाख में, फिर 20 लाख में आएंगे। मतलब जिंदगी में आपने जो ड्रीम देखे हैं, इसलिए हम बोलते हैं, इसीलिए हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास गोल्स होने चाहिए। 4 तरह के गोल होते हैं, इमीडिएट गोल, शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल। अगर आप जिंदगी में अपने लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करना चाहते हैं, तो आपके पास मिड टर्म गोल होना चाहिए, आपके पास शॉर्ट टर्म गोल होना चाहिए, आपके पास इमीडिएट गोल होना चाहिए। आज अगर आप 5,000 रुपए अचीव करेंगे, तभी आप आगे चल के 5 लाख रुपए अचीव करेंगे। एक अचानक रातों रात या एक मुफ्त आप 5 लाख नहीं अचीव कर लेंगे। 5 लाख तक पहुंचने के लिए आपको 1000, 5000, 50,000 से आपको गुजरना होगा। मतलब जिंदगी में अगर आप अपने लक्ष्यों को हासिल करना चाहते हैं, जैसे अगर आप चाहते हैं कि आपके पास 10 करोड़ का बैंक बैलेंस हो, मतलब 10 करोड़ का बैंक बैलेंस एक बड़ा लक्ष्य है, तो इसे अचीव करने के लिए हमको छोटे छोटे स्टेप तैयार करने पड़ेंगे। मतलब पहले मुझे स्टार लेवल अचीव करना पड़ेगा, मुझे फिर सिल्वर लेवल अचीव करना पड़ेगा, मुझे गोल्ड लेवल अचीव करना पड़ेगा, मुझे प्लेटिनम लेवल अचीव करना पड़ेगा, मुझे रूबी लेवल अचीव करना पड़ेगा। एक साथ तो कोहिनूर में नहीं पहुंच जाएंगे। मेरे कहने मतलब है कि जिंदगी में आपको छोटे छोटे स्टेप बनाने पड़ेंगे, अपने काम को सुसंगठित करना पड़ेगा, अपने काम को व्यवस्थित करना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, मेरी चीजें क्लियर हो पाई हैं? मेरी चीजें समझ में आ रही है आप लोगों को ना?
मेरी चीजें समझ में आ रही है ना? तो डियर फ्रेंड्स, जिंदगी में अपने टारगेट्स को जो आप अचीव करना चाहते हैं उसके लिए छोटे छोटे स्टेप बनाइए, व्यवस्थित प्लानिंग के साथ काम करिए, देखेंगे आप कि आप जिंदगी में अपने सारे टारगेट को अचीव कर लेंगे। सातवें पॉइंट की तरफ चलते हैं। डियर फ्रेंड्स, अगर आप असंभव काम को संभव करना चाहते हैं तो ऐसे लोगों के बारे में पढ़िए जिन्होंने असंभव से दिखने वाले काम को भी संभव बना दिया। मतलब ढेर सारे ऐसे लोग हैं जिंदगी में जिन्होंने जिंदगी में बहुत बड़ी तरक्की हासिल की है। ढेर सारे लोग ऐसे हैं दुनिया में जिन्होंने बुलंदियों तक जो अपने लाइफ को लेके गए हैं, जिन्होंने टॉप में अपना नाम लिखवाया है, जिन्होंने शिखर को टच किया है। आपको ऐसे लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए, ऐसे लोगों से आपको प्रेरित होना चाहिए। तो किसी ऐसे व्यक्ति की हिस्ट्री पढ़िए, किसी ऐसे व्यक्ति की जीवनी पढ़िए आप जिसने किसी असंभव काम को संभव कर दिया है। जैसे अगर हम आज बात करें तो अगर हम बात करें नील की, अगर हम नील आर्मस्ट्रॉन्ग की बात करें तो उन्होंने सोचा कि वो चांद पे जाएंगे और वापस आएंगे। तो जब उन्होंने सोचा कि वो चांद पे जाएंगे, तो जब वो सोच रहे थे कि वो चांद पे जाएंगे, तो उस समय वो काम उनको असंभव सा दिखाई दे रहा था। माय डियर फ्रेंड्स, असंभव नहीं था, असंभव सा दिखाई दे रहा था। लेकिन उन्होंने उस काम को, उस ड्रीम के बारे में सोचा तो उन्होंने उसको संभव कर लिया। तो भारत पहली बार चांद पे क्यों नहीं गया? भारत पहली बार चांद पे क्यों नहीं गया? क्योंकि उसने सोचा ही नहीं, उसने सोचा ही नहीं। थॉमस एल्वा एडिसन ने जब ये देखा कि दिन में रोशनी हो सकती है तो रात में क्यों नहीं हो सकती है, तो जब उन्होंने सोचा कि दिन में रोशनी हो सकती है तो रात में क्यों नहीं हो सकती है, तो जब उन्होंने सोचा कि भैया रात में भी रोशनी हो सकती है, तो जिस समय वो सोच रहे थे उस समय उन्हें वो काम असंभव सा दिखाई दे रहा था, असंभव नहीं था एक्चुअल में। लेकिन उन्होंने उसके ऊपर काम किया। 9,999 बार असफल हुए, तब वो सफल हुए। तो उनसे किसी ने पूछा था कि आप इतनी बार असफल हुए तो आप कभी डिप्रेस नहीं हुए? आपको ऐसा नहीं लगा कि यार छोड़ो यार, ये तो असंभव है? तो उन्होंने यही कहा कि जब भी मैं असफल हुआ मैंने यही देखा कि मैं इस प्रैक्टिकल की वजह से मैं असफल हो रहा हूं, मतलब ये प्रैक्टिकल अभी सही नहीं है। और मैं लगातार प्रैक्टिकल करता रहा, लगातार प्रैक्टिकल करता रहा, और जब सही प्रैक्टिकल हमारे हाथ में आ गया तो ऑटोमेटिक बल्ब जल गया। तो डियर फ्रेंड्स, जिंदगी में कुछ भी असंभव नहीं है। सचिन तेंदुलकर जिनको क्रिकेट दुनिया का भगवान कहा जाता है, उनको दुनिया का सबसे बड़ा बैट्समैन बनना था और उन्होंने इस असंभव काम को संभव किया। किस वजह से? अपने सतत परिश्रम की वजह से। 18 घंटे नेट पे प्रैक्टिस कर रहे थे। अब्राहम लिंकन, उनको अमेरिका का राष्ट्रपति बनना था लेकिन कितनी बार असफल नहीं हुए। महात्मा गांधी, जिनको देश से, जिनको चलती हुई ट्रेन से लात मार के बाहर निकाल दिया गया था, तो उन्होंने संकल्प लिया कि जिस तरह से तुम लोगों ने मुझे अपने देश से लात मार के बाहर निकाला है, मतलब ट्रेन से लात मार के बाहर निकाला है, एक दिन मैं तुम्हें भी अपने देश से बाहर निकाल के फेंक दूंगा। अमिताभ बच्चन साहब आज फिल्मी दुनिया के इतने बड़े सुपरस्टार हैं, महानायक हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं बने। शुरुआत में उनकी 18 फिल्में फ्लॉप हो गई थी। उनको बोला जाता था कि तुम्हारी आवाज में दम नहीं है, तुम्हारी आवाज बहुत भारी है। बहुत सारी हीरोइनें बोलती थी कि मैं ऐसे इतने लंबे चौड़े आदमी के साथ हम एक्टिंग नहीं करना पसंद करेंगे। लेकिन आज देखिए। तो डियर फ्रेंड्स, आप ऐसे लोगों की हिस्ट्री पढ़िए जिन्होंने असंभव जैसे दिखने वाले काम को भी संभव कर दिया। और जब आप ऐसे लोगों के बारे में पढ़ेंगे तो आपको भी प्रेरणा मिलेगी और आपको भी ये विश्वास बनेगा आपके अंदर कि आप भी असंभव काम को भी संभव कर सकते हैं। मतलब जो काम आपको लगता है कि ये आप नहीं कर सकते हैं, आप उस काम को भी कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड। चलिए 8वें पॉइंट पे चलते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप हर एक असंभव काम जो आपको असंभव सा दिख रहा है उसे आप संभव बना लें, तो आपका W और H बेहद क्लियर होना चाहिए। आपका W और आपका H बेहद क्लियर होना चाहिए। अब आपको लगेगा सर WH क्या है? तो W मतलब होता है वाई, क्यों, और H कैसे। आपका वाई क्लियर होना चाहिए। आप जिस काम को कर रहे हैं आप क्यों कर रहे हैं? आप इस इंडस्ट्री में हैं तो आप क्यों हैं? आपको यह पता होना चाहिए कि आप जिस जगह पे हैं आप क्यों हैं।
आप किसी की शादी पार्टी में गए हैं तो आप क्यों गए हैं? आप जो जॉब कर रहे हैं आप क्यों कर रहे हैं? आप जो बिजनेस कर रहे हैं आप क्यों कर रहे हैं? आप जिस परिवार का हिस्सा है आप क्यों हैं? आप जिस जगह पर हैं अभी आप क्यों हैं? जिंदगी में अगर आपका क्यों क्लियर है तभी आप लाइफ में सरवाइव कर सकते हैं। जिंदगी में अगर आपका क्यों क्लियर है तभी आप जिंदगी में चीजों को अचीव कर सकते हैं। अगर आपका वाई क्लियर है, जैसे आपको एक खूबसूरत कार चाहिए तो क्यों चाहिए? आपको बड़ा बंगलो बनाना है तो क्यों बनाना है? आपको देश विदेश की यात्रा करना है तो क्यों करना है? आपको लाखों करोड़ों रुपए का बैंक बैलेंस चाहिए तो क्यों चाहिए? जैसे हम सुबह ब्रश करते हैं तो क्यों करते हैं? हम पानी पीते हैं क्यों पीते हैं? हम खाना खाते हैं क्यों खाते हैं? हम कपड़े पहनते हैं क्यों पहनते हैं? हम सोने के लिए जाते हैं क्यों जाते हैं? डियर फ्रेंड्स, अगर हमारा ये क्यों क्लियर है तभी हम जिंदगी में उस काम करते हैं। एंड हाउ, कैसे होगा ये? कैसे होगा? हमें क्या करना पड़ेगा जिंदगी में? अगर ये दो चीजें आपकी क्लियर हैं कि क्यों और कैसे, आप जिस काम कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं और आपको जो काम करना है आपको कैसे करना है, इन दो चीजों को अगर आप क्लियर रखेंगे, मतलब अगर आपका ड्रीम है कि आपको जिंदगी में सफल होना है और आपने डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री को अपना करियर चुन लिया है, मतलब अब आपको डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री में काम करके जिंदगी में बड़ा आदमी बनना है, सर्वाइव करना है, मतलब आपकी दोनों चीजें क्लियर अगर हो गई हैं तो आपको कुछ भी असंभव जैसा दिखाई नहीं देगा माय डियर फ्रेंड्स। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको चीजें संभव दिखाई दें तो आपको अपना W और अपना H दोनों क्लियर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए 9वें पॉइंट की तरफ चलते हैं। डियर फ्रेंड्स, अगर आप जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो अपने अंदर सफलता प्राप्त करने की तड़प पैदा करिए। अगर आप जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो अपने अंदर आपको सफलता प्राप्त करने की तड़प पैदा करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि जो काम आपको असंभव सा दिखाई दे रहा है, अगर आप उसे संभव बनाना चाहते हैं, मतलब जो आपका गोल है, जो आपने सोचा है, जो आपका टारगेट है, अगर आप उसे अचीव करना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर उस टारगेट को, उस गोल को, उस डेस्टिनी को, उस ड्रीम को अचीव करने के लिए अपने अंदर तड़प पैदा करनी पड़ेगी। एक बड़ी अच्छी स्टोरी याद आ रही है। एक बार सुकरात जी किसी गांव में आए हुए थे। सुकरात जी एक बहुत बड़े दार्शनिक है, वो किसी गांव में आए हुए थे तो उनके पास सफलता का मूल मंत्र था। तो एक युवक उनके पास गया और बोला कि सर मुझे भी जिंदगी में सफल होना है, आप मुझे बताइए मैं कैसे सफल हो जाऊं। तो सुकरात ने कहा कि भैया आज तो मैं बहुत बिजी हूं, तुम कल आओ, कल मैं बताऊंगा तुमको कैसे सफलता मिलेगी। वो दूसरे दिन पहुंच गया सुकरात जी के पास और बोला कि भैया मैं आ गया हूं, मुझे बताइए सफल कैसे होना है। तो उसको देखते ही सुकरात जी चल दिए। तो जब चल दिए तो आगे की नदी दिखाई दी। नदी के अंदर सुकरात जी इंटर कर गए। तो वो जो इंसान था वो भी नदी के अंदर इंटर कर गया और नदी के अंदर चल दिए। कुछ देर बाद पानी का जो फ्लो था वो बढ़ने लगा और पानी सीने तक आ गया। युवक ने कहा कि सर गुरुदेव, सुकरात जी पानी सीने तक आ चुका है। सुकरात जी पीछे देख ही नहीं रहे थे, वो आगे बढ़ते जा रहे थे। कुछ देर बाद पानी नाक तक आ गया। युवक ने कहा कि अब तो बताइए सफलता का मूल मंत्र क्या है। सुकरात जी पीछे मुड़े और उस शख्स की मुंडी पकड़कर पानी के अंदर डुबो दिए। अगले 5 मिनट के अंदर वो शख्स लाल पीला पड़ने लगा, झटपटाने लगा। सुकरात ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए? तुमको पैसा चाहिए, तुमको बंगला चाहिए, तुमको गाड़ी चाहिए, तुमको हीरे मोती चाहिए, तुमको करोड़ रुपए चाहिए, तुमको क्या चाहिए? सुकरात जी ने जब देखा कि अब ये मरने ही वाला है, इसके प्राण पखेरु होने वाले हैं, तो उसने उस व्यक्ति की मुंडी बाहर निकाली और जैसे ही मुंडी बाहर निकाली उस इंसान ने एक बार जोर की सांस ली। सुकरात ने कहा कि तुम कैसा फील कर रहे हो? उसने कहा मैं तो जब पानी के अंदर था तो मुझे तड़प मेरे अंदर थी कि मैं एक बार सांस तो ले लूं। बस सुकरात ने कहा कि यही है सफलता का मूल मंत्र। जिस तरह से तुम पानी के अंदर थे और तुम एक सांस के लिए तड़प रहे थे, तुम जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे थे, एक सांस के लिए तड़प रहे थे, जिस दिन तुम्हारे अंदर ऐसी तड़प पैदा हो जाएगी उस दिन तुम जिंदगी में सफल हो जाओगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, अपने अंदर तड़प पैदा करिए सफलता पाने की। अपने अंदर तड़प पैदा करिए, तड़प पैदा करिए, तड़प पैदा करिए, तड़प पैदा करिए जब तक आप सफल ना हो जाएं। और जब आप अपने अंदर तड़प पैदा करने लगेंगे तो असंभव जैसा तो कुछ साला दिखेगा ही नहीं दिखेगा संभव जैसा आपको कुछ। जिंदगी में अगर आप सफल होना चाहते हैं तो तड़प पैदा करना जरूरी है। और डियर फ्रेंड्स, आखिरी पॉइंट है इस प्रोग्राम का, इस पॉइंट का 10वां पॉइंट है, लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पित रहिए आप। समर्पण भावना, समर्पण कितना खूबसूरत और प्यारा सा शब्द है, समर्पण। अगर आप जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो आपको निस्वार्थ समर्पण भावना रखनी पड़ेगी।
उस टारगेट के प्रति, उस गोल के प्रति, उस लक्ष्य के प्रति, उस डेस्टिनी के प्रति पूर्णतः समर्पित हो जाइए। अपने टारगेट के लिए पूर्णतः समर्पित हो जाइए डियर फ्रेंड। जैसे हनुमान चंद्र, भगवान श्री बजरंगबली भगवान श्री रामचंद्र जी की तरफ पूर्णतः समर्पित रहे और इस समर्पण के लिए उन्होंने अपना पूरा कुटुंब छोड़ दिया, अपने माँ बाप छोड़ दिए, सबको छोड़ दिया। उन्होंने कभी विवाह भी नहीं किया, ब्रह्मचर्य व्रत का प्रण लिए और हमेशा वो समर्पित रहे। और जब भी उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, उनका सिर्फ एक ही ड्रीम था कि उनको प्रभु रामचंद्र जी की सेवा करनी थी। मतलब वो अपने आप को इस चीज के लिए समर्पित कर दिए थे कि मैं जीवन भर भगवान की सेवा करने वाला हूं। उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य था और उन्होंने अपने लक्ष्य के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। और देखिए उन्होंने समर्पित किया और आज वो भगवान रामचंद्र जी के अनन्य भक्त हैं, सबसे बड़े भक्त हैं और जिंदगी में इतनी बड़ी उन्होंने अचीवमेंट्स ली। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकें, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने लक्ष्य को अचीव कर सकें, अगर आप चाहते हैं कि आपको चीजें संभव सी दिखाई दें, तो अपने आप को समर्पित कर दीजिए अपने लक्ष्य के प्रति। ओके, थैंक यू वेरी मच। और ये हमारा आज का सेशन था। मुझे लगता है आप लोगों ने, सब लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो मेरे वीडियोस को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ओके, धन्यवाद।